हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश भारत के बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में 10 साल की उम्र में ही लड़की की शादी कर दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर जबरन बेटी की शादी बाप से करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में और सब कुछ बताएंगे, इससे जुड़ी रोचक जानकारियाँ। और अगर आप बांग्लादेश घूमने जाएं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 1,48,460 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 91वां सबसे बड़ा देश है और इस देश में 90.4% मुस्लिम, 8.5% हिंदू और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और जनसंख्या के आधार पर यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में एक भारतीय रुपये बराबर 1.17 बांग्लादेशी टका होते हैं। दोस्तों, यह देश सन 1971 भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से सेपरेट होकर एक अलग आज़ाद देश बना। इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेशी अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं और 16 दिसंबर को अपना विक्ट्री डे मनाते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमा भारत से लगती है, जबकि दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार से मिलती है। दोस्तों, यहाँ की नेशनल भाषा बंगाली है। इसके अलावा यहाँ पर 50 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ की आबादी का 85% भाग गाँव में रहता है और यह ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और 15% लोग शहरों में रहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश है और दोस्तों, यहाँ पर एक टंगी नाम की जगह पर तुराग नदी के किनारे हर साल एक बड़ा इज्तिमा होता है, जिसमें लगभग 50 लाख लोग शामिल होते हैं और यह फेस्टिवल 3 दिनों तक चलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक समय था जब लड़की की शादी 10 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन आज शिक्षा के बढ़ने के कारण अब इसमें काफ़ी सुधार हो चुका है। लेकिन फिर भी 8 से 10% लड़कियों की शादी 15 से 16 साल की उम्र में ही कर दी जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ ऐसी भी जनजाति है जहाँ पर अपनी ही बेटी से शादी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश में मंडी नाम का एक गांव है जहां पर जब भी कोई विधवा शादी करने की इच्छा जाहिर करती है तो उसे अपने ही कबीले में किसी आदमी से शादी करनी पड़ती है और अगर उस विधवा औरत के बेटी भी हो तो उस बेटी की शादी भी उसी आदमी से करनी होती है। यानी कि वह आदमी माँ और बेटी दोनों को अपनी पत्नी बना लेता है। ऐसा करने के पीछे इन लोगों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इससे उनकी नस्ल में इजाफा होता है और उनके खानदान की जायदाद एक ही घर में रह जाती है। भला कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए अपनी ही बेटी से शादी कर ले, यह विचार सोचने में भी बड़ा अजीब लगता है। दोस्तों, आज बांग्लादेश कपड़ों के एक्सपोर्ट में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जबकि भारत चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश में खेलों के मामले में क्रिकेट को सबसे अधिक पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में 120 किलोमीटर लंबा बीच है, जो कि बांग्लादेश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा बीच है। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी भी इसी देश से गुजरती है। दोस्तों, यहाँ के स्वादिष्ट खाने की बात करें तो यहाँ के लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ की सबसे फेमस डिश चावल फिश करी है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर पीठा यानी कि राइस केक, बोरथा यानी कि मैश्ड वेजिटेबल और बिरयानी के साथ साथ फिश काफ़ी मशहूर है। और अगर आपको भारतीय फास्ट फूड समोसे कचौरी खाने का मन हो तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय पशु हमारे देश की तरह ही बंगाल टाइगर है और दोस्तों, बांग्लादेश में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी हद तक नष्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर आप बांग्लादेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए।
उससे पहले बता दें कि अगर आप भारत से बांग्लादेश फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप लैंड करेंगे बांग्लादेश के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका। दोस्तों घूमने के लिए सबसे पहला स्पॉट है लाल बाग फोर्ट। यह किला बुरी गंगा नदी के किनारे ढाका में स्थित है और दोस्तों यह किला 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के बेटे सूबेदार मोहम्मद आजम शाह ने बनवाया था। अगला स्पॉट है दोस्तों एहसान मंजिल म्यूजियम। यह पहले ढाका के नवाबों का महल हुआ करता था जिसे बाद में चलकर म्यूजियम बना दिया गया और यह कुमार टोली ढाका में स्थित है। इसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1872 में पूरा हुआ। अगला स्पॉट है दोस्तों सोमपुर महाविहार। यह पहरपुर बादल गच्ची में स्थित है। यह यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसे यूनेस्को द्वारा 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगले स्पॉट है दोस्तों साजेक वैली। यह साजेक संघ की पहाड़ियों में स्थित है और यह समुद्र तट से 1476 फीट ऊंची है। इस वैली को क्वीन ऑफ हिल्स और रूफ ऑफ रंगमती भी कहा जाता है। यह दिखने में काफी आकर्षक है जो कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों आखिर में आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड भी मौजूद है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए होटल वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और यहाँ पर एक इनानी बीच के साथ साथ एक पतंगा बीच भी मौजूद है जो काफी मशहूर है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ की वीज़ा की, तो यहाँ का वीज़ा लेना काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको visa.gov.bd वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में आपके पासपोर्ट, आधार कार्ड और जिस होटल में आप जाकर रुकने वाले हैं उसकी बुकिंग डिटेल के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होगी। यहाँ पर आपको जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा लगभग 4000 रुपये में मिल जाएगा। रहने का खर्च पर पर्सन 8 दिनों के लिए 20 से 25,000 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।